नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जफर हयात ने खुलासा कर दिया है यूपी एटीएस और एसआईटी के सामने कि फंडिंग कहां से हुई थी। कई दिनों से ये सवाल था कि कहां से फंडिंग हुई थी इन उपद्रवियों की, तो ये खुलासा हो चुका है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आखिरकार खुलासा हो चुका है। देखिए, ये फंडिंग जो हुई थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपद्रवियों को, दंगाइयों को कहां से लाया गया था, इसके ऊपर भी कई राज सामने आ चुके हैं। जफर हयात हाशमी ने जो अभी नया खुलासा किया है उसमें उसने बताया है कि कानपुर में जो दंगा हुआ था उसमें उन्नाव से भी लाया गया था लोगों को, उसके पैसे देकर लाया गया था। और पैसे देने वालों में एक बड़ा नाम सामने आया है, मुख्तार बाबा का। ये बाबा मुख्तार वही है जो कानपुर में बाबा बिरयानी नाम से एक शॉप चलाता है, दुकान चलाता है। और उसके ऊपर पहले से ही यूपी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की नज़र है। बाबा बिरयानी जो शॉप है वो ही इल्लीगल है, उसके दस्तावेज फर्जी हैं और वो इनेमी प्रॉपर्टी के दायरे में आता है। उससे पहले ही नोटिस भेज दिया गया था। इस दंगे से पहले की बात है, जब बार बार नोटिस भेजा जा रहा था बाबा बिरयानी शॉप के ऊपर कि ये ज़मीन पर, जिस पर ये दुकान बनी हुई है, वो ज़मीन अवैध है और इसीलिए इसको अपने जो पुराने सही दस्तावेज है उसे लेकर पेश हों। अब उसके ऊपर भी बुलडोजर चलना है बाबा बिरयानी के ऊपर। लेकिन बाबा मुख्तियार जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ बिरयानी शॉप नहीं चलाता है, वो एक बड़ा इल्लीगल कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाला भी है। बाबा बिरयानी शॉप के अलावा उसकी कई वहाँ पर बिल्डिंग हैं जो कानपुर में एनिमी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा करना, उसको गलत तरीके से खरीद बिक्री करना और उस पर बिल्डिंग बनाने का काम ये लोग करता है। और कानपुर के उस इलाके में 89 से ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टी हैं जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इसकी कीमत अरबों में बताई जाती है। सबसे ज़्यादा कानपुर में है एनिमी प्रॉपर्टी। जो जब विभाजन हुआ था तो उस समय जो मुसलमान वहाँ से गए और दंगे के समय में जब वहाँ पर लगातार दंगे हो रहे थे तो कुछ मुस्लिम इलाकों से जो हिंदू भाग के गए तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी अधिकार इन लोगों ने किया और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है जिसमें मुस्लिमों को रखा गया। कुछ ये लोग अपने गुंडों के लिए भी फ्लैट बना के रखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल ये लोग रियल एस्टेट कारोबार में करते हैं, गुंडागर्दी के लिए, धमकी देने के लिए। अब ये सामने जो नया खुलासा हुआ है, जो जफर हयात हाशमी ने जो खुलासा किया है उसमें दो तीन तरह की बातें हैं। एक बात तो सामने आई कि कानपुर का हिंसा पहले से नियोजित था, पहले से इसकी साजिश की गई थी। क्योंकि जो बात सामने आ रही है वो ये है कि कानपुर के अलावा उन्नाव से, आसपास के इलाकों से उस समय बुलाया गया था मुसलमानों को। उन लोगों को वहाँ पर बुला के एक जो दंगे की साजिश की गई कि जब जुमे की नमाज ख़त्म होगी तो उसके बाद सिर्फ मस्जिद से निकलने वाले लोग नहीं रहेंगे। मस्जिद से जो निकल रहे थे लोग वो तो आसपास के थे, उसके बाद इन लोगों को उस भीड़ का हिस्सा बनना था। और अलग अलग जगहों से जो लोग आए हुए थे वो पहले से ही तैयार थे, पत्थर लेके, कुछ पेट्रोल बम लेके, कुछ दूसरे हथियार लेके, जो सरिया वगैरह सारी चीज़ें थी कि हंगामा करना है। तो ये पहले तो इस खुलासे से एक नई साजिश का पता चला है कि बाहर से, यूपी के अलग अलग हिस्सों से, यानी कि पूरे कानपुर ज़िले के दूसरे क्षेत्रों से भी मुसलमानों को उस दिन कानपुर में हिंसा के लिए बुलाया गया था। और दूसरी बात, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही तय कर रखा था कि हंगामा होना है, तो वहाँ पर मुसलमान जो थे, जिनकी दुकानें थी, उसको बंद करने का पहले से ही आह्वान किया गया था ताकि दो तरह का फ़ायदा इससे हो। एक तो मुस्लिम दुकानों को नुकसान न हो और दूसरे तरफ जो मुसलमान दुकान बंद करके रखे हैं वो मस्जिद में आएँ जुमे की नमाज के लिए और वो भी भीड़ का हिस्सा बने। तो दो तरह के साजिश इसमें हुए थे। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा खुलासा इस बीच हुआ है, वो है इसके पाकिस्तान के कनेक्शन का।
पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप इनके मिले हैं, 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले थे, उसके बाद और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। तो इन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप से जो कनेक्शन मिला है उसमें पाकिस्तान से फंडिंग भी होने की जो सारी संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी वो सामने साबित हो चुका है। और दूसरे तरफ पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल था, आतंकी संगठन, एक आतंकी कोई समथिंग जाली करके है, उसका भी इसमें कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसके लिए इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान से आ रहे थे। यानी कि अब कानपुर दंगे का एक एक परत जो सामने खुलता दिखाई पड़ रहा है, उसमें जफर हयात हाशमी, बाबा बिरयानी, जो बाबा मुख्तियार है, वो सारे लोग मिलकर एक साजिश रच रहे थे और जिसके पीछे ये मकसद ही था कि कानपुर में बड़ा सांप्रदायिक हिंसा कराया जाए और सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए। दूसरी बात और थी कि उस समय प्रधानमंत्री का दौरा था, सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे, प्रेसिडेंट का भी दौरा कानपुर के पास अपने गांव में था। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उसको ध्यान में रख के चल रही थी कि एक तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं, लखनऊ में समिट हो रहा है और जिसमें हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अब उस समय ये साजिश जो की गई थी इसलिए कि उत्तर प्रदेश को इतना बदनाम कर दो कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति, यहाँ पर आके निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सोचे, 100 बार सोचे कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, कभी भी दंगे फसाद हो सकते हैं, उस कानपुर में हम अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो वो पैसा फंस जाएगा। इन लोगों की साजिश का एक पार्ट ये था। तो अभी कानपुर से लेके प्रयागराज तक या फिर दूसरे दूसरे जगहों पर जिस तरीके से साजिश सामने आ रही है, उसी को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया, जो बताया है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकेगी, बुलडोजर चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी गुंडे, मवाली, माफिया, अपराधी, दंगाई के खिलाफ जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है उसमें किसी की दखलंदाजी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा और किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। गरीब का मतलब इन दंगाइयों से नहीं है। अगर ये जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं उसके आगे अब सीएम योगी झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी फैसला आए। अब इसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उसका कहना क्या है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई सही नहीं है, कोर्ट का फैसला आने तक जज नहीं बनना चाहिए, ऐसा ओवैसी ने भी कहा था और जमीयत ने भी यही किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन लोगों ने जो अर्जी दी है उसी के आधार पर है कि बुलडोजर कोई समाधान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की साजिश सामने आ रही है, बुलडोजर एक बड़ा समाधान है, क्योंकि इसी बुलडोजर के डर से अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जबकि दूसरे प्रदेशों में देखें, झारखंड की बात देखें, झारखंड में गोली चलानी पड़ी, घायल भी हुए, 2 लोग मर गए, 5 लोग घायल हुए, फिर भी अभी तक कार्रवाई का रुख कैसा है। गवर्नर ने डीजीपी को नोटिस भेजा, उन्हें बोल रहा है, गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई जो लोग दंगा फसाद में शामिल हैं, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, साजिश की और जो पथराव किया, पुलिस वाले को घायल कर दिया, उन लोगों को की तस्वीर बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो, उसका सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो, गवर्नर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहाँ भी यही स्थिति है। 3 दिन 4 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा है, ट्रेन पर हमला किया जा रहा है, साथ में पुलिस के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, थाने में पुलिस वाले को बंधक बना लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये लोग कार्रवाई धीरे धीरे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी ये भड़का रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या मुसलमानों के साथ है? कभी तो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। अब जब मुसलमान दंगा फसाद कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ हो गई। ये तो इनके बयानों में ही इतना मतलब कंट्राडिक्शन है कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये कितने बेशर्म बेहया हैं कि अपने बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी बयान दे सकते हैं। एक तरफ मुसलमान नाखुश है, नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहा है सब, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगा फैला रही है। तो ये
जो इन लोगों की कार्रवाई है उसको उत्तर प्रदेश में ले जाके देखिए तो समझ में आएगा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक उदाहरण है कि प्रशासन कठोर कार्रवाई करना जरूरी है प्रशासन के लिए, क्योंकि ये भारतीय परंपरा कहती है, ये पहले से ही कहा जा रहा है कि भय बिन प्रीत नहीं होता है, यानी कि जब तक एक डर नहीं होता है तब तक प्रेम भी नहीं होता है। लेकिन योगी सरकार का अब अगला कदम क्या हो सकता है राजीव जी? अगला कदम तो यही हो रहा है। योगी सरकार ने 337 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है अभी तक। अब ये 337 500 होगा। जहां जहां पर भी ऐसी घटना सामने आई है या घटना सामने आएगी, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां होगी। सबके जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं लोगों के संपत्ति से की जाएगी, कुर्क की जाएगी, और इनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। और योगी सरकार इस मामले में किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। और सीएम योगी ने इसलिए बार बार लोगों को कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां करोगे, गुंडागर्दी करोगे, दंगा फैलाओगे, तो फिर उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारे पास तो पुलिस फोर्स है, हम भी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। चाहे तुम्हें जिस तरीके से कानून को तोड़ मरोड़ कर दुरुपयोग करना है वो कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। यही संदेश सीएम योगी का है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस और एसआईटी के सामने जफर हाशमी ने कबूल कर लिया है और नया खुलासा किया है कि बाबा बिरयानी वाली की तरफ से फंडिंग हुई थी, उन्नाव से लोग बुलाए गए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग थी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।